जय हिंद दोस्तों, मैं हार्दिक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग जबरदस्त जिंदाबाद और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या होता है। ये जैसे कोई स्तंभ है, इससे यहाँ से कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, इस स्तंभ की ओर देख रहा है, तो जो यहाँ से यहाँ की ओर देखेगा इस कोण को बोला जाएगा उन्नयन कोण। इस कोण को क्या बोला जाएगा? उन्नयन कोण। अब यही व्यक्ति यहाँ से यहाँ की ओर देखे तो ये जो कोण बनेगा, ये ठीक है, ये जो कोण बनेगा ये वाला, इसको बोला जाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण। इसमें तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं। साइन थीटा बराबर ये वाला लगेगा लंब बटे कर्ण, और काश थीटा बराबर ये वाला लगेगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लगेगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये तीन सूत्र इसमें लगेंगे इस अभ्यास में। अब देखते हैं इसका सवाल। सवाल नंबर 2। आप जब भी इस वीडियो को देखना तो अपनी किताब अपने पास लेकर देखना। इसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मान लो कोई ये पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये यहां से टूट गया, यहां से यहां पर मिल गया इससे, तो ये जो दूरी है ये 8 मीटर है, ठीक है, और ये जो कोण बना रहा है ये 30 अंश का कोण बना रहा है। अब समझो ये यहां से भाग टूट गया इधर, अगर ये पूरा भाग होता यहां से टोटल यहां पर होता तो ये 30 ये होता और 30 ये होता, तो टोटल मिला के कोण कितने अंश का हो जाता है? ये पूरा कोण 60 अंश का हो जाता कि नहीं हो जाता? हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या मान लेंगे? h मीटर। क्या मान लेंगे? तो माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ए बी सी डी, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ठीक है। टूटे हुए भाग द्वारा बनाया गया कोण, टूटे हुए भाग द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 30 अंश है, और पेड़ के पूरे पेड़ के जहां से नहीं टूटा उसके बाद कोण ए सी बी, ये डी सी बी 30 अंश है, ए सी बी कितना होगा? 60 अंश। हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर h बटे 8, यानी लंब, लंब ए बी बटे आधार बी सी, मतलब ए बी बटे क्या हो जाएगा? बी सी। tan 60 का मान √3, ए बी एच है बटे 8, इसका इधर गुणा करा दो, 8 √3 बराबर एच। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर, 8 √3 मीटर है। अतः पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर है। इसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 मैं केवल वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना। फालतू के कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराए जाएंगे। आप लोग केवल और केवल वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी
एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण के अनुसार 45 अंश और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यह कोई भूमि का एक बिंदु है, इससे ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ए बी कोई एक भवन है, इसकी ऊंचाई क्या है? 20 मीटर है। इसके ऊपर एक मीनार लगी, इसके ऊपर क्या लगी? एक मीनार, ये कोई मीनार लगी सी, ए सी, ठीक है, जिनके तल उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ पर किसी बिंदु पर यहाँ से कोई व्यक्ति इसे देख रहा है तो ये कोण 45 अंश है। ये कोण कितना है? 45। यहीं से मीनार के शिखर की ओर देख रहा है, ये कोण, टोटल कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, इसको हम यच मान लेंगे। टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यच प्लस 20 मीटर। इस दूरी को हम यक्स मान लेंगे, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई दे रखी है, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर, और माना मीनार की ऊंचाई ए सी बराबर एच मीटर। अब भवन और मीनार की ऊंचाई, भवन और प्लस मीनार की ऊंचाई, भवन प्लस मीनार की ऊंचाई बी सी बराबर एच प्लस 20 मीटर, ठीक है। और बिंदु बी से बिंदु डी की दूरी, बिंदु बी से माना बिंदु बी से बिंदु बी की डी की दूरी, बिंदु डी की दूरी बराबर यक्स मीटर। कितने मीटर? अब कोण ए डी बी बराबर 60 अंश, और कोण कोण ए डी बी बराबर 45 अंश, कोण सी डी बी बराबर कितना? 60 अंश। हमें यक्स का मान नहीं निकालना है, यच का, तो जिसका नहीं निकालना वो पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब दिया है, आधार दिया, यानी tan आ जाएगा। tan 45 अंश बराबर लंब है ए बी बटे आधार है बी डी, इसका मान 1 हो गया। इसका मान कितना होगा? 1। अब ए बी का मान 20 बटे यक्स गुणा कराओगे, यक्स का मान 20 आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज सी बी डी में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में tan 60, अब लंब हो गया क्या? बी सी बटे आधार बी डी, tan 60 का मान √3, बी सी एच प्लस 20 बटे यक्स का इधर गुणा कराओ, यक्स √3 बराबर एच प्लस 20, ठीक है। यक्स का मान रखने पर, अब यक्स का मान क्या हो जाएगा? 20 √3 बराबर एच प्लस 20 को इधर घटा दो, 20 √3 माइनस 20 बराबर एच, 20 इससे कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1। ये हो गई किसकी? मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर होगी, 20 √3 माइनस 1 मीटर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप साथ में अपनी बुक जरूर खोल कर रखिए, मैं जितना बता रहा हूं जब भी पढ़िए। 4 से 5 क्वेश्चंस कराए जाएंगे इस प्रश्नावली से जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 9,
आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार जाहिर सी भवन से लंबी होती है। ये हो गई कोई मीनार, ये हो गया कोई भवन। बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, मतलब यहां से कोई व्यक्ति यहां की ओर देख रहा है, दोनों एक ही जमीन पर स्थित हैं। ये कितने अंश के कोण से देख रहा है? 60 अंश। फिर वही व्यक्ति यहां से उठ के यहाँ आ गया, यहां पर देखने लगा, कितने अंश के कोण से? 45। और बोल रहा है ये जो मीनार है ये 50 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची? 50 मीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम यच मान लेंगे और दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेंगे? यक्स। ए बी सी डी। लिखो सीधा, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 50 मीटर। ठीक, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर। मीनार और भवन के बीच की दूरी, मीनार और भवन के बीच की दूरी, बीच की दूरी बी सी बराबर एक्स मीटर। कोण लिख लेते हैं, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना? 45 अंश। और कोण डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर 60 अंश। हमें यक्स का मान नहीं निकालना है, देखते हैं। हाँ, केवल हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम पहले जिसका नहीं निकालना है उसका मान निकालेंगे। ए बी सी में, यानी 45 वाले में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार बी सी। tan 45 का मान 1 बराबर 50 बटे यक्स, यक्स बराबर कितने मीटर आ जाएगा? 50 मीटर। यक्स का मान आ गया 50 मीटर। अब समकोण त्रिभुज डी बी डी सी बी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी बी में tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर डी सी बटे बी सी। इसका मान √3, डी सी का एच और बी सी का यक्स। यक्स √3 बराबर एच, यक्स √3 बराबर डी सी बी में यक्स एच माना, एच बटे यक्स कितना आ रहा? अरे यार मिस्टेक, यहाँ पे 45 नहीं 30 अंश था, यहाँ पे 30 अंश था, सॉरी, ये 30 अंश है क्वेश्चन में, माय मिस्टेक, ये 30 अंश है। अब tan 30 लगा के चलो, यहाँ पे tan 30 बराबर 50, मतलब ए बी बटे बी सी। इसका मान 1 बटे √3 बराबर ए बी कितना है? 50, ये कितना है? यक्स, गुणा करो, यक्स बराबर 50 √3, यक्स बराबर 50 √3। बोले तो उल्टा हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अरे यार उल्टा लिखे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो tan 60 ए बी सी में tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी, √3 बराबर ए बी का मान 50 बटे यक्स, यक्स √3 बराबर कितना आ जाएगा? 50, इसका भाग दे दो, 50 बटे √3, ये यक्स का मान आ गया जो हमें नहीं ज्ञात करना है। अब समकोण त्रिभुज डी सी बी में, यानी tan 30 और एच बटे यानी लंब बटे आधार 1 बटे √3 बराबर 1 बटे √3 बराबर
एच बटे यक्स, यानी एच बराबर यक्स गुणा यक्स बटे √3। यक्स का मान रख दो यहाँ पे, इधर देख लो, नहीं ऊपर देखो यहाँ पे, यक्स का मान रखने पर रख दो मान। यक्स का मान मतलब एच बराबर 50 बटे √3 इंटू 1 बटे √3, कितना आ जाएगा, एच बराबर 50 बटे 3, 3 का भाग 2, 16 थे 48, 16 से 2 बटे 3 मीटर, इतना आंसर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन हो गए, आप इसे साथ में नोट कर सकते हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।